जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार साहब, GOC 9 कॉर्प लेफ्टिनेंट जनरल राजन सहरावत जी, GOC 26 डिवीज़न मेजर जनरल मुकेश भनवाला जी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी, DIG जम्मू कठुआ सांबा रेंज शिव कुमार शर्मा जी, एक्स सर्विस मैन लीग के हमारे जम्मू कश्मीर एक्स सर्विस मैन लीग के लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, ब्रिगेडियर गुरमीत सान जी, ब्रिगेडियर PS जामवाल साहब, आर्मी के सभी अधिकारी, 26 इन्फेंट्री डिवीज़न के बहादुर जवान, वीर माताएं, वीर नारियां, आमंत्रित अतिथिगण, सभी वेटरन्स, समाज के विभिन्न वर्गों के सम्मानित महानुभाव, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज के इस समारोह में मुझे निमंत्रित करने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर की यह धरती हमारे पूर्व सैनिकों की शक्ति, कर्तव्य परायणता, शौर्य तथा बलिदान के लिए जानी जाती है। आप सबने युद्ध और शांति के समय बड़ी जिम्मेदारी से इस राष्ट्र की सेवा की है और मानवता के मूल्यों तथा समाज के हितों की रक्षा भी की है। जैसा मेरे पूर्व बताया गया, 1965 भारत पाक युद्ध के 60 वर्ष पूरे हुए हैं। 60 वर्षों के बाद भी उस युद्ध की जयगाथा केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों में भी गूंज रही है। उस विजय का उत्सव मनाने के लिए जम्मू में पूर्व सैनिकों की विशाल रैली आयोजित की गई है। मैं मानता हूं कि ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि ये पावन भूमि हमारे सैनिकों की अप्रतिम त्याग और उनके पुरुषार्थ की साक्षी रही है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये किसी तीर्थस्थल से कम नहीं है। मैं वेस्टर्न कमांड और 26 इन्फेंट्री डिवीज़न को इस आयोजन के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं सभी वीर माताओं और वीर नारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। 60 वर्ष पहले सेनाओं की शूरवीरता और राष्ट्र के सामूहिक संकल्प ने हमारे दुश्मन और आतंकी मुल्क पाकिस्तान को एक गहरी और करारी शिकस्त दी थी। इस अवसर पर मैं तिरंगे की विजय सुनिश्चित करने वाले वीर शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं तथा उस युद्ध के पूर्व सैनिकों की अद्वितीय वीरता और देशभक्ति को हृदय से नमन करता हूं। आज इस रैली में उपस्थित सेना के सभी सदस्यों का भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। परमवीर चक्र विजेता कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल AB ताराबोर, महावीर चक्र विजेता मेजर जनरल सलीम क्लेब, महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह, रंजीत दयाल श्यामदेव गोस्वामी, वेद प्रकाश रेहन, सुशील कुमार माथुर, बलजीत सिंह रंधावा, जोरावर सिंह बख्शी, गुरवंत सिंह सांगा, ऐसे अनेक नाम हैं। इन वीरता के प्रतिमूर्तियों को भी मैं आज नमन करना चाहूँगा। पूरे देश में उनकी वीरता
उनके आदर्शों और पराक्रम की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचे, ये बड़ा आवश्यक है। इन सभी वीर नायकों की स्मृति पूरे राष्ट्र को और समाज को शांति तथा विकास के पथ पर सदैव अग्रसर करती रहेगी। साथियों, जब भी देश के किसी कोने में पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम सिर्फ एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रहता। मैं मानता हूं कि उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है और पूरा राष्ट्र मिलकर पूर्व सैनिकों के निस्वार्थ कर्तव्य, शौर्य तथा समर्पण के प्रति श्रद्धा से सिर झुकाता है। यह रैली एक महाकुंभ की तरह पवित्र भी है और इसलिए आज सिर्फ जम्मू नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष आपके त्याग, बलिदान और नेतृत्व के आगे आज नतमस्तक है। सबसे पहले मैं भारतवर्ष की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा में अद्वितीय पराक्रम और जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले सेना और बाकी फोर्सेस के वीरों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति हृदय से कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं। मैं सेवारत सैनिकों का भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूं। अभी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म फोर्सेस ने जिस अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया था, आज उसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। चंद मिनटों में आतंकवादी ठिकानों और दुश्मन के सैन्य हवाई अड्डों को तहस नहस करके भारतीय सेना के शूरवीरों ने साबित कर दिया कि भारत विश्व के सबसे ताकतवर देशों में से एक है और जो भी इस राष्ट्र की तरफ टेढ़ी आंख दिखाएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा देने में भारतीय सेना पूरी तरह समर्थ और सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 26 इन्फेंट्री डिवीजन और उसके शूरवीरों का भी मैं अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूं। इस ऑपरेशन में सहयोग देने के लिए मैं सभी पूर्व सैनिकों, वेटरन्स, विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्यों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीने बाद ही भारतीय सेना के बहादुरों ने प्राकृतिक आपदा में जिस निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की, उसके लिए पूरा जम्मू कश्मीर आपका सदैव ऋणी रहेगा। साथियों, हमारी संस्कृति में कहा गया है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। अर्थात सच्चा वीर वह है जो बंधन, मृत्यु, हार और जीत हर परिस्थिति में समान रूप से रहता है। शूरवीर के लिए वीरता केवल जीतना या हारना नहीं है, बल्कि किसी भी स्थिति का साहस और धैर्य के साथ सामना करना, यही असली वीरता मानी जाती है। राष्ट्र की हर एक पीढ़ी वीरों के इस भाव की साक्षी है। हम जानते हैं कि पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों ने कभी भी अपने व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा नहीं की है। उनकी सदैव से कामना रही है कि भारत माँ का तिरंगा आसमान से भी ऊंचा लहराता रहे। उनकी एक ही इच्छा रही है कि समाज एवं राष्ट्र की एकात्मता सदैव बनी रहे। उनकी एक ही अभिलाषा रही है कि भारतवर्ष के सपने, उसकी शक्ति और प्रेरणा के स्रोत सदैव जीवंत बने रहें। उनकी एक ही हसरत भी रही है कि विकास के सभी पैमानों पर भारत की उड़ान सबसे ऊंची हो। करोड़ों देशवासियों की उम्मीदों, उनके सपनों, आशाओं और आकांक्षाओं के लिए अनगिनत हमारे बहादुर जवानों ने हंसते हंसते अपने जान की बाजी लगाई है। आज राष्ट्र की सफलता, आत्मनिर्भरता, तेजी से बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश और आर्थिक रूप से द्रुत गति से आगे बढ़ रहे भारत
और गौरवशाली भारत का पुनरुत्थान हमारे सैनिकों, पूर्व सैनिकों के त्याग, उनके पौरुष और उनकी वीरता का प्रतिफल है। आज देश की रक्षा के प्रति निश्चिंत होकर हर देशवासी अपने दायित्वों का निर्वहन इसलिए कर पाता है क्योंकि उसे विश्वास है कि आर्म्ड फोर्सेस के बहादुर जवान 24 घंटे उनकी हिफाजत के लिए तैनात हैं। और इसलिए अक्सर मैं एक बात कहता हूँ, पूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त ऑफिसर्स या सभी सेवारत सैनिक और ऑफिसर्स इस राष्ट्र के सबसे मजबूत पिलर थे। वह सर्व समाज के लिए आराध्य हैं। एक पूर्व सैनिक की स्मृति समाज के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का केंद्र बनती है। एक पूर्व सैनिक हमारे संस्कारों की जीती जागती प्रतिमूर्ति है। समाज में दूसरा कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा जहां नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए किसी ने स्वयं के जीवन और व्यक्तिगत कल्याण को सदैव जोखिम में डालने का काम किया हो। यह एक सैनिक का ही संस्कार है, इसलिए वह राष्ट्र की सेवा और बलिदान के इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज यहाँ उपस्थित पूर्व सैनिक, पूर्व ऑफिसर्स, वीर नारियां संपूर्ण राष्ट्र को स्मरण भी करा रहे हैं कि स्वतंत्रता मुफ्त में नहीं मिलती है। खुली हवा में सांस लेने का अवसर ऐसे उपलब्ध नहीं होता, बल्कि वह वीर जवानों के बलिदान के द्वारा सुनिश्चित होता है, जो इसके लिए लड़ने और अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। निजी तौर पर मेरा दृढ़ विश्वास है और मैं अक्सर इस बात को समाज के सामने भी दोहराता हूँ कि सैनिकों के रक्त की कीमत कभी चुकाई नहीं जा सकती। एक सैनिक जो अपनी कुर्बानी देता है तो वो अपना भविष्य भी त्याग देता है, अपने परिवार और जीवन के सभी सुखों का भी परित्याग कर देता है। वो देशवासियों के कल के लिए अपने आज को समर्पित कर देता है। ये एक ऐसा ऋण है जिसे किसी धनराशि से चुकता नहीं किया जा सकता। एक सैनिक के बलिदान में उसका पूरा परिवार, वीर नारियां भी शामिल हैं, जिनके दुख, जिनके जीवन में आए शून्य की भरपाई कभी हो नहीं सकती। पूर्व सैनिकों की वीरता को किसी मुआवजे के पैसे से नहीं तौला जा सकता, लेकिन सरकार कोशिश करती है, प्रशासन कोशिश करता है कि हर एक पूर्व सैनिक और उनका परिवार सम्मान के साथ, गरिमा और सुविधा के साथ जी सके। आज इस रैली में उपस्थित जम्मू कश्मीर के सभी पूर्व सैनिकों से भी मैं कहना चाहूँगा कि उनका कल्याण सुनिश्चित करना, उनके परिवार की देखभाल करना, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करना, ये हम सबका प्राथमिक कर्तव्य है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले कुछ वर्षों में यहाँ भी अनेक नीतिगत निर्णय हुए हैं ताकि आपकी देखभाल ठीक से हो सके। यहाँ उपस्थित मित्रों को स्मरण होगा 2023 में जेसीओ परिवारों के लिए बेटियों के विवाह को दी जाने वाली धनराशि में बड़ी मात्रा में सरमाजी वृद्धि की गई थी। वीर नारी के कल्याण को ध्यान में रखते हुए पुनर्विवाह के लिए वन टाइम ग्रांट की शुरुआत भी हुई है। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्कॉलरशिप और इंसेंटिव पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि उनके भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके। इसके अलावा भी सैनिक वेलफेयर बोर्ड के साथ विभिन्न विषयों पर निरंतर चर्चा करके ऐसे जरूरी कदम उठाए जा गए हैं, भविष्य में भी उठाए जाएंगे, जिससे पूर्व सैनिक और उनके परिवार सम्मान के साथ समाज में रह सकें। पूर्व सैनिकों के प्रति अनन्य निष्ठा हमारी नीतियों का मूल आधार है और मैं आप सबको भरोसा देना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने भारत को सुरक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ और आत्मविश्वासी बनाने के लिए समर्पण भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, वैसे ही ईमानदारी और संकल्प के साथ आपके कल्याण के लिए, गरिमापूर्ण जीवन के लिए हम और हमारा प्रशासन भारत सरकार के साथ मिलकर निरंतर कार्य करता रहेगा। मुझे बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में पूर्व सैनिकों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ आंकड़ा लगभग 70,000 है और उन पर लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग आश्रित हैं।
इन सभी वीर नायकों का त्याग इस बात का प्रमाण है कि देश में शांति, समृद्धि और विकास इनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। वन रैंक वन पेंशन का ऐतिहासिक उपहार पूर्व सैनिकों को पिछले दिनों मिला है। इसके अलावा नीतियों के स्तर पर अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं, आत्मत्याग करने वाले सैनिकों के आश्रितों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आत्मत्याग से बढ़कर इस दुनिया में दूसरा कोई तप नहीं है। जम्मू कश्मीर के सेना के वीरों ने ये निरंतर प्रयत्न किया है कि आत्मत्याग करके वो सुनिश्चित करें कि देश के हर घर के सुख, शांति और समृद्धि आ सके। उन्होंने स्वयं अपने घर और परिवार की परवाह नहीं की, लेकिन उनके जीवन का हर पल भारतवासियों की रक्षा को समर्पित रहा, मातृभूमि को समर्पित रहा। और उस त्याग का ही परिणाम है कि आज भारत पूरे विश्व में न सिर्फ सामरिक रूप से एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है, बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी आज भारत ने दुनिया में अपनी एक धाक जमाई है। आज एक और बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। हमारे सेवारत वीर जवान पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। अपने जान की परवाह न करते हुए घर परिवार से दूर प्रतिकूल परिस्थितियों में देश पर मंडराते खतरे से मुकाबला कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें जितने संसाधन और सुविधाएं दी जा सकती हैं उसका प्रबंध किया जाए, ये कोशिश हो रही है। एक विशेष मामला जिसका जिक्र अभी कटियार साहब ने किया वो कानूनी सहायता और सहयोग का था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी, नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहाँ विचार उचित का आजू। जो लोग दुख और तकलीफ को समझते हैं उनकी सलाह से काम करना बड़ा जरूरी होता है। और इसलिए एक फैसला यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के लिया। सैनिक बोर्ड के सचिव को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सदस्य के रूप में अब कानूनी रूप से नामित कर दिया गया है। इसके लिए जो जरूरी संशोधन थे उसकी मंजूरी दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में सैनिकों का एक प्रतिनिधि होगा जो उन्होंने कानूनी सहायता प्रदान करने के संबंध में चिंता करेगा। इस वर्ष जुलाई में जम्मू कश्मीर जनरल रूल्स ऑफ 1978 में जो संशोधन थे उनको मंजूरी दी गई। अब इस संशोधन के द्वारा सेना के जवानों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए अलग प्रावधान किया गया है, अलग प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। उन्हें अपने मुकदमे उचित तरीके से दायर करने और बचाव करने में इससे बड़ी सुविधा होगी। इस अवसर पर एक और पहल का जिक्र करना चाहूँगा। इसी वर्ष 17 जुलाई को जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र में एलजी सैनिक सहायता केंद्र की स्थापना हुई। उसका पोर्टल भी प्रारंभ हो गया है। यह एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो जम्मू कश्मीर में सेवारत या जम्मू कश्मीर के रहने वाले देश के दूसरे हिस्सों में सेवारत सैनिकों जो दूसरे हिस्सों की सेवाएं दे रहे हैं ऐसे सैनिकों की शिकायतों का निवारण करेगा। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एलजी सैनिक सहायता केंद्र में और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, इनको संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। उनके अधीन कई और प्रशासनिक अधिकारी हैं जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सेवारत सैनिकों की शिकायतों, सेवानिवृत्त सैनिकों की शिकायतों का तुरंत और प्रभावी निवारण हो सके। मैं शब्दों में नहीं बल्कि मुझे लगता है कि इसको कैसे किया जाए इसमें भरोसा रखता हूँ। इसलिए मैं समाज से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल कृतज्ञता व्यक्त करने की बजाय समाज को भी पूर्व सैनिकों के त्याग और उनके बलिदान के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। 3 महीने बाद 15 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाएगा। मैं चाहूँगा कि अपनी क्षमता अनुसार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बनाए गए कल्याण फंड में समाज के लोग बढ़ चढ़ करके योगदान दें।
पूर्व सैनिकों से भी मैं आग्रह करूंगा। मैं मानता हूं कि नेतृत्व, टीम वर्क और अनुशासन में पूर्व सैनिकों के अनुभव का कोई मुकाबला नहीं है। विलेज डिफेंस कमेटी में सुरक्षा जिम्मेदारी के अलावा जन भागीदारी और सामाजिक बुराइयों और सामुदायिक सेवा को आपका नेतृत्व मिले ताकि समाज की प्रगति सही दिशा में हो सके। विविधताओं से भरे जम्मू कश्मीर में सिविक एक्शन और वॉलंटियर्स के कार्यक्रमों द्वारा एकता को मजबूत बनाने में भी आप सभी पूर्व सैनिकों की बड़ी भूमिका रहेगी। और इसलिए मैं कहूँगा, हे वीरों, आगे बढ़ो और विजय प्राप्त करो। ईश्वर तुम्हें सुखी रखें और तुम्हारी भुजाओं में बल हो जिससे तुम कभी भी पराजित न हो। इसी कामना के साथ मैं एक बार पुनः सेना के अधिकारियों, जवानों, सभी वेटरन्स, वीर माताओं, वीर नारियों को फिर से नमन करता हूँ। आपके सपने सच्चाई में बदल सकें, आपकी अपेक्षाएं पूरी हो सकें, इसके लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन और मैं व्यक्तिगत रूप से भी हर संभव प्रयत्न करने का भरोसा देता हूँ। फिर से आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।